नमस्कार मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर जिसका असर सीधा आपकी जेब पर जाके पड़ता है, उस खबर को हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये एक ऐसी खबर है जो आपकी पॉकेट में पैसा पहुंचाने का काम करेगी। हो सकता है कि आपकी सेविंग्स बढ़ जाए, तो पूरी खबर जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम के प्राइसेस की। आजकल लगातार सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, सब जगह दिखाया जा रहा है कि हो सकता है कि हमारे देश में पेट्रोलियम के प्राइसेस कम हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, ये असंभव सी बात हमको लगती थी हमेशा, लेकिन हो सकता है कि अब संभव हो पाए। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए हम सबकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल की बहुत महंगी कीमतें हम पे करते आ रहे थे अभी तक। बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगातार वर्षों से महंगा होता जा रहा था। तो हो सकता है कि अब थोड़ी सी राहत मिले हमारे देश में हम सभी को। और सबसे बड़ी बात कि अगर पेट्रोल सस्ता होता है, डीजल सस्ता होता है, तो उसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होने से दूसरी वस्तुएं भी सस्ती हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज़ को कि कैसे हो सकता है हमारे देश में पेट्रोल सस्ता। सबसे पहले एक गुजारिश आपसे करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं वापस अपनी न्यूज़ के ऊपर आते हैं कि भारत में कैसे हो सकता है पेट्रोल के प्राइस कम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टैक्स पास किया था जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को मनी बिल के रूप में प्रेजेंट किया गया था और पास होने के बाद इसको 2017 से लागू कर दिया गया था। जीएसटी में ये कहा गया था कि 5 साल तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, और भी बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो जीएसटी से बाहर रखे गए थे, तो अब उनको भी जीएसटी के दायरे में लाने की बात चल रही है। आप ये भी जानते होंगे कि जब जीएसटी लागू करने की बात करी जा रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मन ये था कि 1 कंट्री 1 टैक्स के रूप में एक ही टैक्स लगाना चाहिए। इसलिए जीएसटी को लागू किया गया था। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के और बहुत सारे देशों में जीएसटी चल रहा है। जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28। तो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरीके से टैक्स लगाया जाता है, अलग अलग इसकी दरें हैं। कहीं 5% लगाया जाता है जीएसटी, कहीं 12% है, कहीं 18% है और कहीं पर 28% जीएसटी लगाया जाता है। जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया था कि हम जीएसटी के फेवर में नहीं हैं, क्योंकि राज्य सरकारों का कहना था कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिनको हम लगाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे और बाद में हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने हिस्से का पैसा लेने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। इसीलिए जीएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला सीजीएसटी, दूसरा आईजीएसटी और तीसरा एसजीएसटी। यानी सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और आईजीएसटी का पैसा ऐसा होता है जो जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। उसे इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जाना जाता है। तो अभी मांग क्या उठ रही है, ये बात अभी की नहीं है, ये बात तब की है जब अरुण जेटली साहब जिंदा थे। तो अरुण जेटली साहब ने क्या किया था, वो भी ये चाहते थे कि जीएसटी भी पेट्रोल के ऊपर लगाया जाए, यानी पेट्रोलियम जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। अभी फिर इस बात ने तूल पकड़ लिया है, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अब बात यह है पेट्रोल की प्राइस कैसे निर्धारित होती है भारत में, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो होता है वो होता है बेस प्राइस। अगर इस समय हम बात करें मौजूदा बेस प्राइस, वो पूरे देश में एक ही होता है क्योंकि वो बेस प्राइस है। तो जो बेस प्राइस है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से वो लगभग 55 रुपये पड़ रहा है, यानी 55 रुपये बेस प्राइस है पेट्रोलियम का। अब इस 55 रुपये के ऊपर लगभग 35 रुपये टैक्स लगाया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के लगाते हैं। यानी इस 35 रुपये में कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा
₹3 समथिंग के हिसाब से डीलर कमीशन भी होता है। तो अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो ₹55 प्लस ₹35, 90 तो यही हो जाता है। इसके अलावा डीलर कमीशन ₹3.80 या ₹3.90 के हिसाब से अगर जोड़ें आप तो 92-93 के हिसाब से पड़ता है। चूँकि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, तभी पेट्रोल के जो प्राइस है 89 से स्टार्ट होकर 94-95 के बीच में वेरी करता है अलग अलग राज्यों के हिसाब से। अब आपको देखना है कि अगर जीएसटी लागू होता है तो क्या होगा। अगर जीएसटी लागू होता है तो ₹55 जो बेस प्राइस है वो तो वैसे ही रहेगा, डीलर कमीशन वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो ₹35 का टैक्स लग रहा था जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लगा रही थी, ये टैक्स कम हो जाएगा क्योंकि जीएसटी का जो मैक्सिमम स्लैब हमारे यहाँ है वो 28% है। तो ₹55 पर अगर हम 28% निकालते हैं तो लगभग आप मान लो ₹15-16 के आसपास ये पड़ेगा आकर। उस हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो ₹55 प्लस ₹16 प्लस डीलर कमीशन, तो ये सारा मिला के मोटा मोटा हिसाब अगर लगाया जाए तो ₹75-76 के बीच में पेट्रोल हम लोगों को मिल जाएगा अगर जीएसटी लागू होता है तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है। वित्त मंत्री महोदया ने इसके ऊपर सहमति जताई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बात तो तय है कि अगर पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं तो इस हमारे देश में इस डिसीजन से सारी जनता को एक बहुत सुकून की नींद आने वाली है, क्योंकि बहुत ही कंफर्ट हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत सस्ती हो जाएगी, हमारी सेविंग्स भी बढ़ पाएगी। हो सकता है कि इससे और चीज़ों पर भी असर पड़े और चीज़ें भी सस्ती हमें देखने को मिल सकती हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि जीएसटी पेट्रोलियम के ऊपर लागू होना चाहिए या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है। नमस्कार।